दोस्तों, लाइफ ऑफ ए ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अहिल्याबाई होलकर जी के शहर महेश्वर का दर्शन कराना चाहता हूँ। महेश्वर में आपका स्वागत है, माँ अहिल्या देवी के पवित्र नगरी में। अभी मैं पहुँचा हूँ अहिल्या देवी, माँ अहिल्या देवी का जो फोर्ट है वहाँ पे। ये जो की दीवारें हैं बहुत ही सही है। अभी इसको देखेंगे हम लोग आज। बहुत ही खूबसूरत ये महेश्वर है। ये किले में प्रवेश का सबसे प्रमुख दरवाज़ा है। जो दरवाज़ा है वो लकड़ी का है, बहुत ही मजबूत, आप खुद सोच सकते हैं। और 200-250 साल पुराने ये लकड़ी हैं। ये जो लकड़ी है ये 250 साल पुराने हैं। आपको घुसते ही आपको एक अंदाज़ा, आपको एक आर्किटेक्चर की आप कुछ बहुत ही खूबसूरत देखने वाले हैं इस किले में। आपको ये एक अनुभव हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे। अब हम लोग फोर्ट के अंदर हैं। किले के अंदर आते ही जिसमें सबसे पहली बार आपकी नज़र पड़ेगी, सबसे पहली चीज़ जिस पे आपकी नज़र पड़ेगी वो है ये स्कूल। माँ अहिल्या देवी के नाम पे बना हुआ ये स्कूल। ये स्कूल बहुत पुराना है। अभी भी आप देखेंगे इसमें कक्षा चल रही है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार झांकूं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। स्कूल से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल उजरे रंग में ही आप ऊपर जब देखेंगे तो लकड़ी और का जो काम है, जिसमें नक्काशी है, जो बिल्कुल ही महाराष्ट्र और एमपी में उस वक्त एक ही तरह का जो आर्किटेक्चर था वो चल रहा था। अभी हमारे सामने में ये जो राजवाड़ा प्रवेश द्वार है, अभी ये मैंने जो आपको स्कूल दिखाया था, और ये माँ अहिल्या देवी के नाम पे ये जो प्रवेश द्वार है, आप ये किले और राजवाड़ा को अलग करती है। बीच में ये स्कूल आता है। बहुत ही खूबसूरत, इसकी भी बहुत ही दीवारें बहुत ही ऊंची हैं और इसमें भी लकड़ी का बहुत यूज़ किया गया है। घुसते ही अब ये पहला प्रांगण शुरू। राजवाड़ा में प्रवेश करते ही ये बाहरी प्रांगण है। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये माँ अहिल्या देवी का घर, जिसको आप देख रहे होंगे, लकड़ी की नक्काशीदार कढ़ाई है। बहुत ही खूबसूरत है ये प्रांगण। इस प्रांगण से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम आपको माँ अहिल्या देवी का दर्शन होता है। एक ऐसी रानी जिन्होंने 28 साल के अपने शासन में न्याय और व्यवस्था, धर्म को बहुत आगे ले जा करके दिखाया। आज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये। वैसे तो इसको राजवाड़ा कहा जाता है, महेश्वर राजवाड़ा। यहाँ पे माननीय हमारी जो माँ समान अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, वो ये उनका घर है, निवास स्थान है। वैसे तो इसको महेश्वर पैलेस बोला जाता है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इसकी सादगी जो है किसी कुटिया की तरह है। ये बहुत ही सादा और सिंपल है। ये कोई भी अभी जैसे ये बहुत ही पुराना दरवाज़ा है, कम से कम 250 साल पुराना दरवाज़ा होगा ये सारी पूरी जो बिल्डिंग है उसमें लकड़ियों का काम है। ये माँ अहिल्या देवी जो हैं, उनका जो काम है, जो उन्होंने ये पूरे लिस्ट है कि कहाँ कहाँ उन्होंने मंदिरों का काम करवाया, जितने भी मंदिर तोड़े गए थे उनको बनवाया। ये एक आंगन है प्यारा सा, कहा जाता। इनके जो इसका जो पहला तल्ला है वहाँ पे अहिल्या देवी जो थी वो रहा करती थी। और ये जो आप देख रहे हो ये उनका, यहाँ पे वो बैठा करती थी, यहाँ पे उनका दरबार लगता था, यहाँ उनका दरबार लगता था।
पे समस्त होलकर जो भी हैं उनके पूरे अथी का होलकर खानदान एक तरह से कहिए राजवंश, उनकी पूरी डिटेलिंग है। ये देखिए, यहीं से बैठ के वो शासनकाल किया करते थे। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि ये मैंने उनसे पूछा है, अनुमति ली है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही सिंपल। कहते हैं कि जब भी वो कोई निर्णय लेती थी तो वो अपने हाथ में महादेव का वो शिवलिंग रखती थी। उसके बाद ये और यूँ करके उन्होंने 28 साल जो है शासन किया है। और इनका शासन काल माना जाता है कि बहुत ही बेहतरीन। आप समझ सकते हो 28 साल बहुत एक वक्त होता है, एक मुद्दत होती है। मतलब इसलिए कहना ज़रूरी है कि जो हमारे देश में औरतों के द्वारा घर चलाना, शासन करना, ये हम लोगों के देश के औरतों के अंदर में है। चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए या साउथ में आप जो चिन्मय्या देवी हैं उनको आप देख लीजिए, तो आपको हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा कल्चर है। हमारे कल्चर में ये बहुत ही, और आज जो हमारी औरतों को बोला जाता है कि एम्पावरमेंट, और ये हमारा इतिहास है। आप देखिए कि आप कितना एम्पावर हैं। 28 साल आप जब ऊपर देखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा शासनकाल जो है माँ अहिल्या देवी होलकर का रहा है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं वो घाट, ये अभी हम नीचे जाएंगे वो दिखेगा आपको। इनका नित्य जो मतलब जो काम था इनका बहुत ही ज़्यादा, इनको मतलब सादगी से भरा हुआ जीवन जिया करती थी। ये उनका आंगन हुआ है, ये उनका घर, ये उनका आंगन है, छोटा सा आंगन, कुछ भी पैलेस वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल और सादा सब कुछ। ये कुछ पेंटिंग्स और चीज़ें रखी गई हैं। ये उनके जीवन काल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, ये होलकर जो राजवंश है उसके बारे में पूरी डिटेलिंग, ये जहाँ पे उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में है। अभी ये जो है ये पुरानी बंदूकें रखी हुई हैं। ये बंदूकें, ये उस समय की तलवारें, ये जितनी भी तलवारें हैं वो होलकर प्रथम और यशवंतराव होलकर प्रथम दोनों के द्वारा यूज़ किया गया था युद्ध के दौरान। ये जो भैया है, काका काका काका, कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मेरे को 5-6 साल हो गए। 5? अच्छा अच्छा। 2006 से। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। और सबसे खूबसूरत की बात आप देखिएगा, यहाँ से जैसे इस जगह से निकलते हैं, यहाँ सामने ही बिल्कुल आप ये दरवाजे के उस पार जो है मां नर्मदा, अभी लोग सीधे वहीं जाने वाले हैं। ये तोप रखी हुई है यहाँ पे उस समय की। यहाँ से निकले, बहुत ही खूबसूरत जगह। सोचिए ये पैलेस से ही आते हुए, और ये देखो से ही निकले, निकलते ही
विहंगम, अद्भुत, वाह। बहुत ही बड़ा महादेव का मंदिर। इसमें वो नित्य दिन नहा के और पूजा किया करती थी। बहुत ही खूबसूरत हम लोग मंदिर की ओर धीरे धीरे चलेंगे, देखेंगे मंदिर कैसा है ना। बहुत ही बड़ा। ये बगल में ही, राजवाड़ा के बगल में ये महादेव का मंदिर है। ये वही मंदिर है जहाँ पे माँ अहिल्या देवी हर रोज पूजा किया करती थी। यही नर्मदा में स्नान करके और रोज पूजा करके उसके बाद न्याय व्यवस्था और शासन की ओर वो आगे बढ़ती थी। इसी प्रांगण में एक और छोटा सा मंदिर है जो कि एक वीर के नाम पे है। यहाँ पे भी जो हाथी है, हाथी को सिंबलाइज किया गया है। और भारत के बहुत कम मंदिरों में से ये एक ऐसा मंदिर है कि जो आज भी थोड़ा सुरक्षित आप देख सकोगे। उसका कारण यह है कि ये औरंगजेब काल के बाद बना है, पहली चीज़। वैसे तो मंदिर का रखरखाव जो है आप देखोगे तो थोड़ा कमज़ोर है आज के डेट में। यहाँ थोड़ी सी ऊपर से पौधे लगे हुए हैं, बट उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। मंदिर के प्रांगण में आते ही नक्काशियों को देख करके आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और बारीक नक्काशियों के साथ बनाया हुआ ये मंदिर है। इन मंदिरों को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो भारतीय कला और भारतीय आर्किटेक्चर, चाहे वो अजंता के वक्त से हो या एलोरा के वक्त से हो, वो कहीं ना कहीं श्रृंखलाबद्ध है। वही चीज़ धीरे 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 चलते हुए आ रही है। चाहे आप ताजमहल देखें, लाल किला देखें या कोई भी भारतीय आर्किटेक्चर आपको कहीं ना कहीं छुएगा, आपको एहसास कराएगा। अभी ये जो आप देख रहे हैं जितने भी युवक हैं, इसमें आप देखेंगे जो जिस ढंग के इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, ये उस वक्त के लोगों को दर्शाता है। 1700 साल में हमारा देश में कैसा वहाँ का परिधान था, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, ये आर्किटेक्चर को देख करके, ऐसे मंदिरों को देख करके आप समझ सकते हैं। आप इसी ढंग से अजंता एलोरा में भी आप जब देखेंगे फोटोज तो आपको समझ में आएगा कि 2000 साल पहले लोग क्या पहना करते थे। इस मंदिर को देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है, बहुत ही खूबसूरत। और ये एक वीर जो हैं उनके नाम पे ये मंदिर था, बहुत ही खूबसूरत। आइए ये नर्मदा के किनारे बसा हुआ महेश्वर घाट आप सामने में देख रहे हैं। बगल में वही शिव मंदिर है, उसके पीछे में ये फोर्ट है और ये नर्मदा नदी, माँ नर्मदा। महेश्वर जो शहर है वो माँ नर्मदा के किनारे ही बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है ये शहर। माँ अहिल्या देवी के जब भी आप शहर जाएं, आप ज़रूर यहाँ जाएं, देखें और जानें हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें, लोगों को भी बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत को और बेहतर तरीके से आपके सामने लेके आने के लिए। आपको हो सकता है एडिटिंग में कुछ त्रुटि हो, उसको क्षमा करें, आगे बढ़ें। बहुत ही खूबसूरत और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं लाइफ ऑफ ए ट्रैवलर पे।